हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एल्किनो की वाष्पशीलता एल्केनो से खाली स्थान होती है, तो रिक्त स्थान भरना है। आइए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा कि जो वाष्पन होता है यानी यौगिक का वाष्प में बदलना, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है अंतराण्विक आकर्षण बल। यानी अणुओं के मध्य आकर्षण जितना ज्यादा होगा, वाष्पन उतना ही कम हो जाएगा। चलिए अब एल्केन और एल्कीन की तुलना करते हैं। तरफ एल्केन लिख लेता हूं और यहाँ एल्केन के एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य एकल सिग्मा बंध होता है। कार्बन कार्बन के मध्य एकल सिग्मा बंध होता है। ये अध्रुवीय बंध है, अध्रुवीय बंध है। इस कारण अणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण होता है। यानी सिग्मा बंध मजबूत बंध होता है, तो यहाँ पर धनायन ऋणायन जैसी कोई स्थिति नहीं होती, तो आकर्षण जैसी संभावना नहीं होती या बहुत कम होती है। लेकिन हम जानते हैं एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य एक द्विबंध होता है, एक पाई बंध होता है, और पाई बंध की बंधन ऊर्जा कम होती है। तो एल्कीन में एक पाई बंध होता है जो कि ध्रुवीय बंध है। ध्रुवणता के कारण, इसकी ध्रुवणता के कारण अणुओं के मध्य आकर्षण प्रबल हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि एल्केन कम आकर्षण के कारण ज्यादा वाष्पशील है। देखिए एक बात और समझते हैं, क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, वो अणुओं के मध्य आकर्षण के समानुपाती होता है। क्वथनांक समानुपाती अंतराण्विक आकर्षण बल। अब क्वथनांक का मतलब होता है वो ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदल जाता हो। क्या ऐसा कहा जाता है कि वो ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब बाह्य वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो तुमने देखा क्वथनांक आकर्षण बल बढ़ने पर बढ़ जाता है। यानी एल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक ज्यादा होता अर्थात वाष्पन कम होगा, वाष्पन कम होगा। यानी वाष्पन के लिए अब वो आवश्यक ताप बढ़ जाएगा। तो हम हमारे कथन में लिख सकते हैं एल्कीनों की वाष्पशीलता एल्केन से कम होती है। तो हमारे रिक्त स्थान में कम शब्द आ जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।